आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सुपर एनिमेटेड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल डिजिटल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में मौजूद हैं। ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और स्टिल डिस्कवर हो रहे हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाई गई है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बात करते हैं कि किस तरीके से हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान। तो फ्रेंड्स याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जैसे कि वर्ड हाइड्रोकार्बन, इस वर्ड से हमें मालूम हो रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन की कम्बिनेशन मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इनकी जो डेरिवेटिव्स हैं मीन्स यहाँ पर डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे हाइड्रोकार्बन की कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हमने कहा कि वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जब इन हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट से तो वो हमारे पास डेरिवेटिव्स बन जाते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, तो हम पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें कार्बन मौजूद नहीं होता। मोस्टली कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद नहीं होता। जबकि अगर आप देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में याद रखें कि कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, ज़रूरी मौजूद होगा, लाजमी मौजूद होगा। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हमारे पास कार्बन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान। फिर दूसरी तरफ अगर बॉन्डिंग की बात की जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है तो फ्रेंड्स याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो होता है मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग हो रही होती है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या एग्जाम्पल है, तो फ्यू एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेंगे और डिटेल में एग्जाम्पल हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी डेली लाइफ से फर्दर वीडियो में। तो हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फ्रेंड्स वो है CH4 मीथेन। मीथेन जिसे CH4 से डिनोट किया जाता है और ये वो गैस है मीथेन गैस जो हम अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड एग्जांपल है इथेन, इसके अलावा पेट्रोलियम, इसके अलावा जो कोल है, ये तमाम एग्जांपल है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कुछ एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तो फ्रेंड्स याद रखें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कहा मोस्टली वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी मौजूद हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वहाँ पर कार्बन मौजूद है।
बात करते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस की कि जहाँ पर कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वो एग्जांपल हैं हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इसके अलावा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, थायोसाइनेट, ये तमाम जो हैं एग्जांपल्स हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कार्बन जिनमें मौजूद है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी नहीं हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी हैं। यही वजह है कि इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे पास वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स वो ये एग्जांपल्स आपको दिए गई हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जो इनमें कार्बन मौजूद होने के बावजूद भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगेन रिपीट करते हैं कि कार्बन जिनमें मौजूद होगा मोस्टली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन मोस्टली मौजूद नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए कंपेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ताकि आप बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस स्टेट ऑफ मैटर में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी मौजूद होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, क्योंकि मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर बात की जाए टाइप ऑफ बॉन्डिंग की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है मोस्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली आयोनिक बॉन्डिंग शो करता है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में। साथ ही हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते। तो फ्रेंड्स याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हाईली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ईजिली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब बात करते हैं कि क्या डिकम्पोज होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हीटिंग पे, इनमें डिकम्पोजिशन होगी या नहीं होगी। तो याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये यूजुअली डिकम्पोज होते हैं हीटिंग पे, कि जब इसको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, कि अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज नहीं होते। नेचर की बात की जाए कि किस तरह की नेचर है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं, ये वॉलेटाइल कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, मीन्स वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनफ्लेमेबल होते हैं, मीन्स वो इजीली जो है उसको फायर को कैच कर लेते हैं, आसानी से जल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी वो आसानी से जो फायर होता है उसको कैच नहीं करते, मतलब उसे आसानी से आग नहीं लगती इनऑर्गेनिक कंपाउंड को।
ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों पास नहीं होती? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोई भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट हम नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्यों पास हो सकती है? क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो आयोनिक बॉन्डिंग में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो फ्रेंड्स याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं स्लो टू रिएक्ट विद अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स के साथ बहुत कम रिएक्शन करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये इजीली रिएक्शन करते हैं, इनका फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है दूसरे कंपाउंड के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं मोस्टली कलरलेस होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। ये वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसके ज़रिए आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम आवर डेली लाइफ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो भी कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है डीएनए, साथ ही नेल पॉलिश रिमूवर, कैंडल, परफ्यूम, सोप एंड डिटर्जेंट, पेंट, और बहुत सी एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ से जिसका शायद हमें तसव्वुर करना भी नामुमकिन है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करती हैं। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, पेपर, इंक, इसी के साथ प्लास्टिक, रबर और बहुत सी ऐसी हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल हैं जो तमाम की तमाम जो हैं बेस्ड करती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एग्जांपल हैं हमारी डेली लाइफ से फ्रेंड्स, फ्यू एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है NaCl। NaCl जो कि कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट कहलाता है, हमारे घरों में जो नमक इस्तेमाल हो रहा है फ्रेंड्स, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। सेकेंड एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वाटर जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, और जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है, तो ये वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। थर्ड एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है डायमंड जो कि एक नायाब हीरा है फ्रेंड्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल है हमारे पास चॉक की, जो कि हम ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। साथ ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से फ्यू एग्जांपल्स के ज़रिए हमने बताया कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।